हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज मैं इस वीडियो में बीएड के सेशन 2021-23 के फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम के कोर्स 3 के क्वेश्चन दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि उसे कैसे लिखना है। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और कोर्स 10 के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, बीएड में एग्जाम कैसे लिखते हैं, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के कुछ वीडियो, प्रीवियस क्वेश्चंस, सबके लिंक, सभी के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कोर्स 3 के क्वेश्चंस। लर्निंग एंड टीचिंग कोर्स 3 बीएड के फर्स्ट ईयर का तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी क्वेश्चन है, देखिए 2021-23 2021-23 के बीएड के सेशन का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये फाइनल फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है। ये जो पेपर होता है आपका ये 80 मार्क्स का है और इसके लिए भी 3 घंटे दिए गए हैं इसके एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए। इस पेपर में भी आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और सभी क्वेश्चंस के नंबर सेम होते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप आंसर्स लिखें वो आप अपने शब्दों में उत्तर दें। किताबी भाषा में कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इसमें जो नंबर 1 है क्वेश्चन वो है अधिगम की प्रमुख विशेषताओं तथा प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अधिगम अर्थात लर्निंग मतलब उसे सीखना भी कहते हैं। मतलब हम जो कुछ भी सीखते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और जो सीखना है वो किन कारकों से प्रभावित होता है उसके विषय में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिगम अंतरण की अवधारणा, प्रकार एवं शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अधिगम अंतरण क्या है। मतलब हम जो भी सीखते हैं उसका अपना जीवन की परिस्थितियों में कैसे उपयोग करते हैं, वही हुआ अंतरण। मतलब हम अधिगम अर्थात सीखना और अंतरण कहें कि उसका उपयोग। जैसे कि कोई बच्चा जब विद्यालय में जो जोड़ना सीखता है, जोड़ घटाव जो सीखते हैं ना बच्चे, तो जोड़ना सीखता है। फिर अपने जीवन की वास्तविक परिस्थिति में अगर मम्मी पैसे देती है और बोलती है कि जा बेटा दुकान से कुछ ले आ, तो वो दुकान से सामान लाने जाता है और पैसा देने के बाद या फिर पैसा देते समय जब सामान का जितना भी दाम है तो वो उतने पैसे ही जोड़ कर देता है, या फिर जो पैसे वो देता है और जब दुकानदार उसे वापस करता है तो जो उसने जोड़ घटाव सीखा था वो उसका उस जगह पे काम आता है। तो जो बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसका अधिगमांतरण या स्थानांतरण क्या है और उसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, इसके विषय में आपको लिखना है। थर्ड है स्मृति की अवधारणा एवं प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। मतलब मेमोरी क्या है और मेमोरी कैसे प्रभावित होता है, किन फैक्टर से प्रभावित होता है, वो उसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिप्रेरणा की अवधारणा, मास्लो का सिद्धांत एवं शैक्षिक निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब मोटिवेशन क्या है और मास्लो ने मोटिवेशन के विषय में क्या सिद्धांत दिए हैं और उसकी क्या उपयोगिता है शिक्षा में, उसका मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा, परिभाषा एवं अंतरों की व्याख्या कीजिए। मतलब इनका क्या कॉन्सेप्ट है निर्देशन और परामर्श का, इनकी परिभाषा लिखना और इन दोनों में क्या अंतर है, निर्देशन एवं परामर्श में क्या अंतर है उसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य, आवश्यकता एवं तकनीकों की विवेचना कीजिए। मतलब जो शैक्षिक निर्देशन है वो किस उद्देश्य से दिए जाते हैं, इनकी क्या आवश्यकता और निर्देशन किस प्रकार से देना चाहिए, उसके टेक्निक्स के विषय में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है विशिष्ट बालकों की अवधारणा, प्रकार एवं विविध आवश्यकताओं का परीक्षण कीजिए।
मतलब विशिष्ट बालक किन्हें कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या आवश्यकताएं होती है, इसके विषय में लिखना है। तो विशिष्ट बालक में बहुत सारे बालक, जैसे कुछ सामान्य बालक होते हैं, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, बहुत तेज होते हैं, कुछ बहुत क्रिएटिव होते हैं, फिर कुछ दिव्यांग भी होते हैं, हैंडीकैप्ड भी होते हैं, तो स्लो लर्नर होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं। तो ये सब बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हीं के विषय में आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट नोट्स। इसमें आपको 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल 2 ही है दिए हुए हैं टॉपिक और दोनों पे लिखना है। ए है निर्देशन में शिक्षक की भूमिका और बी है सूझ अधिगम का शैक्षिक निहितार्थ। मतलब कि अधिगम का एक सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत मतलब हम लोग हमारे दिमाग में अचानक से आइडिया आता है और हम कोई कार्य करना सीख जाते हैं या किसी समस्या का हल करना सीख जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है इसकी क्या शैक्षिक उपयोगिता है, इसके विषय में आपको लिखना है। तो ये थे क्वेश्चन कोर्स 3 के। कोर्स 3 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। इससे संबंधित कोर्स 3 के हर एक टॉपिक के वीडियो यूनिट वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ से देखकर वीडियो सारे टॉपिक्स को समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और उसे मिलाकर आप और भी अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसमें कुछ वीडियो के नोट्स मैंने बना के डाले हैं और कुछ नोट्स जो अच्छे कंडीशन में नहीं थे तो उसके पीपीटी बना के मैंने डाले हैं। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।